इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों की फहरिस्तें जारी की हैं, जिसके मुताबिक कराची में कौमी और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों में इजाफा हो गया है। कराची की आबादी में इजाफे की वजह से नशिस्तें जो है वो बढ़ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों की फहरिस्तें जारी कर दी, जिसके मुताबिक कराची में कौमी और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों में इजाफा हो गया है। कराची की आबादी में इजाफे की वजह से नशिस्तें बढ़ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों की फहरिस्तें जारी कर दी हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली। आजिज़, बताइएगा, नई हल्का बंदियाँ होने से कौन सी सियासी जमात को सियासी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी? जी देखिए, नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरस्तें आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दी हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान की तफसीलात हैं। लेकिन हम यहाँ बात अगर कराची की करें तो कराची में कौमी असम्बली की एक नशस्त में इजाफ़ा हुआ है। ये ज़िला साउथ की एक नशस्त बढ़ गई है, जबकि कराची में ही सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों में इजाफ़ा हुआ है, जो मलीर, सेंट्रल और ईस्ट में, यानी 3 अज़ला में सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ी हैं, जबकि साउथ में कौमी असम्बली की एक नशस्त बढ़ गई है। कौमी असम्बली की नशस्तों की तादाद अब कराची में 22 हो गई है, जबकि सूबाई असम्बली की नशस्तों की तादाद जो 44 थी अब 47 हो गई है। ये नशस्तें जो हैं ये सिंध के दीगर अज़ला से कम हुई हैं। कौमी असम्बली की जो एक नशस्त है वो ज़िला सांगड़ से कम हुई है, जबकि सूबाई असम्बली की जो 3 नशस्तें हैं वो खैरपुर, सांगड़ और शिकारपुर से कम हुई हैं, क्योंकि नशस्तों में इजाफ़ा नहीं हुआ है। सूबाई नशस्तें जो 130 थी जनरल, वो 130 ही रहेंगी, और कौमी असम्बली की जो नशस्तें 61 थीं वो 61 ही रहेंगी। अलबत्ता कराची की नशस्तें बढ़ने की वजह से, कराची की आबादी में जो इजाफ़ा हुआ है इस वजह से नशस्तें बढ़ गईं, तो सिंध के दीगर अज़ला से ये नशस्तें कम हुई हैं। अगर मैं आपको इस वक्त कराची की अगर सूबाई असम्बली की नशस्तें बताऊं जो आज नया नोटिफिकेशन हुआ है, उसके मुताबिक मलीर की नशस्तें अब 6 हो गई हैं, ज़िला कोरंगी की 7 हो गई हैं, ईस्ट की 9 हुई हैं, साउथ की 5, केमाड़ी की 5, वेस्ट की 6 और ज़िला सेंट्रल की 9 नशस्तें हो गई हैं सूबाई असम्बली की। इस तरह 47 नशस्तें हो गई हैं सूबाई असम्बली की, जबकि मैं कौमी असम्बली की बता चुका हूँ कि 21 थी, जो अब 22 हो चुकी हैं, और ज़िला जनूबी में कौमी असम्बली की एक नशस्त का इजाफ़ा हुआ है। मजमूई तौर पे ये जो आज नई हल्का बंदियों की फहरस्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की हैं, इन पे कल से ही एतराज़ात का एक सिलसिला शुरू होगा। सियासी जमातों से एतराज़ात तलब किए गए हैं, लेकिन इसमें कोई जमात नहीं करेगी एतराज़, एक वोटर कर सकता है। अगर किसी हल्का बंदी में फेरफार हुई है तो वोटर एतराज़ कर सकता है। बहरहाल ये एतराज़ात का सिलसिला जो है 27 अक्टूबर तक जारी रहेगा, और फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये हल्का बंदियों की हतमी फहरस्तें जारी करेगा। उसके बाद जनरल इलेक्शंस की बात होगी। अच्छा आजिज़, बताइएगा, नई हल्का बंदियों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई हैं। बताइएगा कि कितने इलाके सियासी लिहाज से मुतासिर हुए हैं? जी देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों की फहरस्तें जारी की हैं, एक तो ये फहरस्तें जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदारों से आज ही हमारी बात हुई है। पूरे मुल्क में जहाँ भी ज़िलाई दफातर हैं इलेक्शन कमीशन के, वहाँ पे ये जो फहरस्तें हैं ये आवेज़ा की जाएंगी, जिनको देख कर कोई उस पर कर सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है, इसमें अहम बात मैं आपको ये बताऊँ कि पूरे पाकिस्तान में नशस्तों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अलबत्ता बलूचिस्तान की नशस्तों में इजाफ़ा हुआ है। बलूचिस्तान की आबादी में इजाफ़े की वजह से बलूचिस्तान की नशस्तें भी बढ़ी हैं, और जिस तरह कराची की नशस्तें बढ़ी हैं, कुछ अज़ला में फेरफार हुई है नशस्तों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा जो फहरस्तें जारी हुई हैं। अलबत्ता इसमें यह अहम बात है कि कराची के जो हल्का बंदी हैं उस पर सियासी जमातों को एतराज़ात थे। माजी में MQM को एतराज़ था, जमात इस्लामी को एतराज़ था।
इस वजह से ही MQM के एतराज़ की वजह से ही मुल्क में 7वीं और डिजिटल मरदमशुमारी हुई। मरदमशुमारी के बाद ही मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद ही हल्का बंदियों का फ़ैसला हुआ। तो अब हल्का बंदियों पे जो एतराज़ात होंगे वो यकीनन सियासी जमातों के ज़रिए ही होंगे, लेकिन इसमें ये कोई भी वोटर करेगा। इलेक्शन कमीशन का जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है या जो फ़हरिस्तें जारी हुई हैं उसमें कोई भी जमात नहीं कर सकेगी। अलबत्ता मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अगर फ़र्ज़ करें कराची के किसी इलाके की जो हल्का बंदी है उसमें जो नक्शे दिए गए हैं, उसमें जो वोटर्स की तादाद दी गई है और उसमें एक हलके तब्दील करके दूसरे हलके में ज़िम किए गए हैं, तो इस पे अगर किसी को एतराज़ होगा तो उसी हलके का वोटर अपना एतराज़ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जमा कराएगा। आज ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कोरियर सर्विस के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए कोई भी एतराज़ वसूल नहीं किया जाएगा। वोटर ख़ुद आएगा, एतराज़ अपना जमा कराएगा, जिस पे फिर इलेक्शन कमीशन उस पे एक फ़ैसला करेगा और उस वोटर्स को तलब करेंगे। यानी इलेक्शन कमीशन में उन वोटर्स को तलब किया जाएगा, फिर उसको बताया जाएगा कि उसका एतराज़ दुरुस्त है या गलत है, उस पे फ़ैसला तब्दील हुआ है या नहीं हुआ है। बहरहाल ये पूरा प्रैक्टिस जो है 27 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अच्छा आजिज़, ये भी बताइएगा क्या नई हल्का बंदियों को सियासी जमातें तस्लीम कर लेंगी? जी, जो हल्का बंदियों की इब्तदाई फ़हरिस्त आई है ये इसी वजह से ही आती है कि अगर सियासी जमातों को इस पर कोई एतराज़ है तो वो अपने वोटर्स के ज़रिए वो एतराज़ जमा कराएं। तो अब पूरा एक महीना दिया गया है इन एतराज़ात के लिए सियासी पार्टियों को। यकीनन सियासी पार्टियाँ इससे इख्तलाफ करेंगी, क्योंकि अगर मैं कराची की बात करूँगा, कराची में सियासी जमातों को जो साबिका हल्का बंदियाँ थी उन पर एतराज़ात थे। इस हल्का बंदियों के पे एतराज़ की वजह से ही जो साबिका हुकूमत थी उसकी इत्तेहादी MQM ने नई मरदमशुमारी का मुतालबा किया था। साबिका हुकूमत में मरदमशुमारी का फ़ैसला हुआ, उसके बाद फिर जो इससे साबिका हुकूमत थी PDM की जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसने उस हल्का बंदियों को मुश्तरका मफादात कौंसल से मंजूरी दिलवाई थी, जिसको मुतफ़िका तौर पे मंजूर किया गया था। उसमें सूबा सिंध का वज़ीर आला भी शामिल था। चारों सूबों के वज़राए आला मुश्तरका मफादात की कौंसल में शरीक थे और जिन्होंने उन नई जो 7वीं मरदमशुमारी थी उसको तस्लीम किया था, उस पर दस्तखत किया था। तो फिर उसके बाद ये आइनी तकाज़ा बनता है कि मुश्तरका मफादात की कौंसल में जब मरदमशुमारी के नताइज को तस्लीम किया जाता है तो फिर नई हल्का बंदियाँ होती हैं। उसी बुनियाद पे आज से नई हल्का बंदियों की फ़हरिस्तें जारी हो गई हैं और कल से इन पे एतराज़ात वसूल करने का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा आजिज़, ये भी बताइएगा कि नशिस्तों में इजाफे से और हल्का बंदियों से सबसे बड़ा कौन सा हल्का सामने आया और कौन सा हल्का छोटा हो गया है? जी हाँ, मैं आपको कराची का बता दूं तो कराची में ज़िला साउथ की एक नशस्त बड़ी है कौमी असम्बली की, जबकि सूबाई असम्बलियों की हम अगर नशस्तों की तादाद देखते हैं तो ज़िला सेंट्रल सबसे बड़ा है। ज़िला सेंट्रल में सूबाई असम्बली की 9 नशस्तें हैं। कराची के किसी और दूसरा जो कराची का बड़ा ज़िला ज़ाहिर हुआ है वो ईस्ट हुआ है। ईस्ट में भी सूबाई असम्बली की 9 नशस्तें हैं और सेंट्रल में भी सूबाई असम्बली की 9 नशस्तें हैं। तीसरे नंबर पर कोरंगी की जो है सूबाई असम्बली की 7 नशस्तें हैं, जबकि मलीर में भी 1 नशस्त का इजाफा हुआ है, जिस वजह से ज़िला मलीर की 6 नशस्तें हो गई हैं सूबाई असम्बली की। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जिन अजला के जो हल्का बंदियों में फेर फार हुई है कराची में, उनमें मलीर है, शर्की है और सेंट्रल है। चूँकि इनमें एक एक नशस्त बढ़ चुकी है तो यकीनन इनके हलकों में भी तब्दीलियाँ की गई हैं, इनकी आबादी में तब्दीली हुई है, आबादी में इजाफा हुआ है, इस वजह से इनकी एक एक नशस्त में भी इजाफा हुआ है। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्का बंदियों की फहरिस्तें जारी कर दी हैं। आजिज़ जमाली हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती कर दी, जबकि नई हल्का बंदियों पर भी काम शुरू हो गया है। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई हल्का बंदियों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन के तमाम दफातर के बाहर और वेबसाइट पर आवेजा की जाएंगी। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल कहते हैं कि हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। जनरल इलेक्शन के हवाले से जो हल्का बंदी का काम हुआ है उसकी लिस्टें जो है वो आवेजा होंगी, पब्लिकेशन होगी इनकी। इसके बाद 1 महीने का शेड्यूल है, इन पर एतराज़ात दाखिल किए जाएंगे और उसके बाद फिर 1 महीने में इनका फैसला होगा। तो ये 30 नवंबर को इनका फाइनल पब्लिकेशन होगी और उसके बाद फिर ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जनरल इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। सूबे में 886 से जायद ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर हो गए हैं। कराची के 4 अजला समेत सूबे के 21 अजला में 77 जनरल नशिस्तों और दीगर मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। देखें, जो डायरेक्ट सीट्स हैं 77 जो मैंने जिक्र किया है, ये 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के जहाँ हो रहा है, जिसमें से 4 अजला कराची के हैं, इसी तरह बाकी इंटीरियर सिंध के हैं और बाकी जो रिज़र्व सीटें हैं जो यूनियन कमेटीज़ की हैं या यूनियन काउंसिल्स की हैं वो कोई 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मुल्क भर में 30 नवंबर को नई हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सिटी 21। आम इंतखाबात का तबल बजते ही जियालों ने तैयारियां शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत 2 अक्टूबर से उम्मीदवारों की दरखास्तों पर गौर शुरू करेगी। आजिज़ जमाली की ये रिपोर्ट देखिए। पीपल्स सेक्रेटेरिएट में पीपल्स लायर फोरम सिंध के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सेनेटर निसार अहमद खोड़ो ने शिकवा किया कि इलेक्शन के लिए 90 रोज के कानून पर अमल नहीं हुआ। लेकिन अफसोस सिर्फ ये होता है कि जब 30 नवंबर की भी बात आ गई तो फिर इलेक्शन की डेट अभी तक नहीं आई। सिर्फ ये कह दिया गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। सेनेटर निसार अहमद खोड़ो ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी को सूबे भर से उम्मीदवारों की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 2 अक्टूबर से जिले सतह के इजलास होंगे जिनमें उम्मीदवारों की दरखास्तों पर गौर किया जाएगा। हमारी पार्टी के लिए जो भी ख्वाहिशमंद हैं उन सब की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। हम 2 तारीख से मीटिंग शुरू करेंगे और हर डिवीज़न की मीटिंग बुलाएंगे। हम उसमें अगर शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ी तो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, फाइनल करना पड़ा तो फाइनल करेंगे। हम प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। ये अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर के महीने में एक 10 दिन में भी ये सब काम हो सकता है। तो हम तैयारी है और हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्शन ही वाहिद हल है पाकिस्तान का। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी में नए लोग आते रहते हैं। पार्टी कारकुनों और नौजवानों को हमेशा टिकट्स देती रहती है। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज़ जमाली, कराची। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह के सिलसिले में मली से मसीही बरादरी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सादिद हुसैन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मली बर्फ खाना क्रिश्चियन कॉलोनी में मौजूद हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह के सिलसिले में जो है माइनॉरिटी विंग कराची डिवीज़न की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ जो है कराची डिवीज़न माइनॉरिटी विंग के सदर मुश्ताक साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे? बड़ा मौका है, बड़ा मकाम है, क्या अल्फाज देंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस मौके पर ये कहूँगा कि आज मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सालगिरह है और आप समझते हैं कि 21 तारीख से स्टार्ट हुई और ये मेरा ख्याल पूरा महीने तक जो है ना चलेगी। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और उनकी सोच को कि आज उनका बेटा और भुट्टो साहब का नवासा जो है मैदान अमल में है, मैदान सियासत में है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस मुल्क को मुश्किलात से छुटकारा दिला सकता है, अगर महंगाई से छुटकारा दिला सकता है, इस मुल्क के मुआशी हालात बेहतर कर सकता है और अक़लियत को ख़ास तौर पर अगर कोई बराबरी पर खड़ा कर सकता है तो मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि आप जो है बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नुमाइंदे भी हैं। इस वक्त माइनॉरिटी विंग के अंदर कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको इस वक्त भी जो है हल करने की ज़रूरत है?
لیکن آپ مناٹی ونگ کی بات کر رہے ہیں، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اکثریت کے بھی لیے جو مسائل ہیں، سب سے پہلے تو دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے کہ جس کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس میں رنگ نسل مذہب کی کوئی تفریق نہیں تھی، اور دوسری بات کہ اقلیتوں کی اگر کوئی سربراہی کرتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور جب بھی اقلیتوں پر مشکل وقت آتا ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی سہارا دیتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہی وکالت کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اقلیت کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے، لیکن آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اقلیتوں کے ساتھ ہے. عام انتخابات بہت جلد ملک میں ہوں گے، تو کوئی تحفہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دینے جا رہے ہیں؟ بالکل جی، آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وزیر خارجہ بنے تو اپنے نانا کی طرح جب باہر کے ملکوں میں گئے تو اس ملک میں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹر ہو رہا ہے، تو لیکن میرے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس ملک کو ڈیفالٹر ہونے سے بچایا، اور یہی امید ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی بھی اور بزرگوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں اور تمام پاکستانیوں کی امید جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہے. جس طرح بھٹو صاحب سے تھی، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو سے تھی، اسی طرح اب بلاول بھٹو سے امید رکھ کے لوگ بیٹھے. بہت شکریہ. جی بالکل، یہ تھے مائنورٹی ونگ کے صدر مشتاق صاحب. ان کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری جو ان کے نقش قدم اور ان کے جو ویژن کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اسی ویژن کے تحت جو ہے چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے خصوصی افراد کے وفد سے ملاقات کی. ٹاؤن چیئرمین نے قانون کے مطابق اسپیشل پرسنز کو ملازمتیں فراہم کرنے اور گراؤنڈ دینے کا احکامات بھی جاری کیے ہیں. رضوان احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے. چیئرمین کورنگی ٹاؤن نے خصوصی افراد کے لیے خصوصی احکامات جاری کر دیے. اسپیشل پرسنز کو ملازمت فراہم کرنے اور گراؤنڈ دینے کی ہدایت کر دی. چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے اسپیشل پرسنز کے وفد سے ملاقات کی. کہا کہ خصوصی افراد معاشرے کا اہم حصہ ہوتے ہیں جنہیں کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں بالکل، اور ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، ان کو ہم دیں گے بھی. اسپیشل جو بچے ہیں ان کو جو ہمارا کوٹا ہے، جو قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق ان کو ہم نوکریاں بھی دیں گے. اور رہا ان کا 3 دسمبر کو جو عالمی دن جو ان کو منایا جا رہا ہے، اس کے اندر ہم ان کے ساتھ سب کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ان کی سپورٹ بھی کریں گے. یہ ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں، ویل چیئر کرکٹ ہے، ویل چیئر فٹ بال ہے، ویل چیئر ہاکی ہے، ویل چیئر ٹیبل ٹینس ہے، تو یہ ساری ایکٹیویٹی ہم انشاءاللہ کرائیں گے بھی. ان کو بھرپور سپورٹ کریں گے. اسپیشل پرسنز نے اپنے عالمی دن کی مناسبت سے اسپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے چیئرمین کورنگی ٹاؤن سے میدان فراہم کرنے کی اپیل کی اور سرکاری کوٹے پر ملازمتیں فراہم کرنے کی درخواست کی، جس پہ نعیم شیخ نے رضامندی ظاہر کر دی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل پرسنز کا جو مخصوص کوٹا کیا گیا ہے وہ 5% کا کوٹا ہے ہر محکمے کے اندر، لیکن اس پہ انفارچونیٹلی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو میں نے اس لیے نعیم صاحب سے میں نے گزارش کی تھی کہ اس پہ تھوڑا کچھ عمل درآمد کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نہ کوئی ویکینسیز آتی ہیں تو ہم انشاءاللہ اسپیشل پرسنز کے جو کوٹے پہ جو مخصوص کوٹا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ویکینسی آپ لوگوں کو جو میرٹ کی بنیاد پہ جو بھی اس کا کوالیفیکیشن ہوگی، جو اس کا اسکل پاور ہوگی، اس حساب سے ہم انشاءاللہ اس کو پرووائڈ کریں گے. یہ آج ہمارے چیئرمین صاحب سے ملاقات ہوئی، نعیم شیخ صاحب سے، یہاں اپنا ڈسٹرکٹ کورنگی میں، تو انہوں نے ہماری درخواست پہ عمل درآمد کیا ہے. ملاقات کے موقع پر کورنگی ٹاؤن کے دیگر منتخب اراکین اور ٹاؤن افسران بھی موجود تھے، جنہیں چیئرمین ٹاؤن نے اسپیشل پرسنز کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے موقع پر ہدایت بھی دیں. کیمرامین ابراہیم کیمرہ، رضوان احمد، سٹی 21.